रात के साय में गंगा कुटी आश्रम वीरान पड़ा था। घने पेड़ों के बीच बनी ये पुरानी इमारत सदियों से एक रहस्य को छिपाए बैठी थी। कोई नहीं जानता था कि यहां कभी एक ब्रह्म राक्षस को बंद किया गया था और अब वह मुक्त हो चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम को जब गांव वालों ने बताया कि कई लोग जंगल में गायब हो चुके हैं और कुछ ने एक विशाल राक्षसी छाया को घूमते देखा है, तो वह इसे अंधविश्वास मानकर टाल गए। लेकिन जब खुद उनकी टीम का एक सिपाही सुरेश गायब हो गया तो हालात गंभीर हो गए। गंगा कुटी का रहस्य। विक्रम अपनी टीम के साथ आश्रम पहुंचे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे कोई प्राचीन शाप यहां दर्ज हो। अचानक हवा में भारीपन महसूस होने लगा। उनकी टॉर्च की रोशनी एक ताम्रपट्ट पर पड़ी, जिस पर लिखा था, जिसने इस द्वार को खोला वह मृत्यु को निमंत्रण देगा। ब्रह्म राक्षस मुक्त होगा और रक्त की वर्षा होगी। तभी एक भयानक गर्ज गूंजी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक विशाल काया खड़ी थी। लाल आंखें, सिर पर जलती हुई जटाएं और पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। उसके नाखून लोहे की तरह चमक रहे थे। यह ब्रह्म राक्षस था। मृत्यु का तांडव। टीम के सिपाहियों ने तुरंत गोलियां चलाई, लेकिन वे राक्षस के शरीर से टकराकर बेअसर हो गई। विक्रम ने देखा कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं था। यह एक यज्ञ की आग से जन्मा राक्षस था, जिसे केवल दिव्य ऊर्जा ही खत्म कर सकती थी। राक्षस ने एक सिपाही को पकड़कर हवा में उछाला और जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा वह राख बन चुका था। बाकी सभी सिपाही दहशत में भागने लगे, लेकिन विक्रम डटा रहा। उसने ध्यान से देखा। ब्रह्म राक्षस के माथे पर एक यंत्र बना था, जिसके केंद्र में एक काला पत्थर जरा था। अंतिम युद्ध। विक्रम को याद आया कि गांव के पुजारी ने बताया था, अगर कोई ब्रह्म राक्षस को रोकना चाहता है तो उसे उसकी आत्मा के केंद्र को नष्ट करना होगा। राक्षस विक्रम की ओर लपका, लेकिन तभी विक्रम ने पास पड़ी एक त्रिशूल उठा लिया। वह त्रिशूल जो वर्षों से वहां रखा था, शायद इसी दिन के लिए। जैसे ही विक्रम ने त्रिशूल राक्षस के माथे में घोंप दिया, एक भयानक चीख गूंजी। राक्षस का शरीर जलने लगा और उसकी लाल आंखें काले गड्ढों में बदल गई। उसकी पूरी काया धू धू कर जल उठी और देखते ही देखते वह राख में तब्दील हो गया। गंगा कुटी के प्राचीन द्वार अचानक बंद हो गए। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई। विक्रम ने देखा कि ताम्रपट्ट पर खुदी हुई चेतावनी अब बदल चुकी थी। ब्रह्म राक्षस शांत हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ आरंभ। विक्रम ने ध्यान से देखा कि वह ताम्रपट्ट अब कुछ और बदल चुका था। यह सिर्फ आरंभ है। यह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी चेतना में प्रवेश कर रही हो। उन्होंने गहरे अंधेरे में उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। विक्रम की आंखों के सामने वह कटा फटा शरीर फिर से संकुचित होकर जलते अंगारों में बदलने लगा। वह राख से उठता हुआ एक और राक्षसी रूप लेने की कोशिश कर रहा था। यह शाप की पुनरावृत्ति थी। ब्रह्म राक्षस का पुनर्जन्म। विक्रम की घेराबंदी। ब्रह्म राक्षस की पुनः वापसी से विक्रम की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। उसने देखा कि आग की लपटों के भीतर से एक भयानक विकृत चेहरा उभरने लगा, जिसके होंठों पर एक खौफनाक हंसी थी। विक्रम ने आत्मविश्वास के साथ अपनी बंदूक खींची, लेकिन फिर वह ठिठक गया। उसे महसूस हुआ कि इस बार मामला कुछ अलग था। एक प्राचीन पश्चिमी मंत्र उसके दिमाग में गूंजने लगा, जो उसने बहुत पहले सुना था। यह मंत्र सतर्क करने वाला था। यह शायद ब्रह्म राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका था। विक्रम ने मंत्र को आवाज दी और साथ ही आसमान में बादल घेरने लगे, जैसे आंधी आ रही हो। हवा में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस ने विक्रम की ओर एक भयंकर दृष्टि डाली और विक्रम के शरीर के अंदर एक ठंडक महसूस होने लगी, जैसे उसके अंदर की सारी ऊर्जा धीरे धीरे शोषित हो रही थी। विक्रम लड़ते लड़ते गिरने ही वाला था, लेकिन तभी पुजारी की आवाज ने उसकी मदद की। पुजारी का रहस्य। विक्रम, तुम अकेले नहीं हो। पुजारी की आवाज जैसे विक्रम के कानों में गूंज रही हो। वह बुरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था, लेकिन पुजारी ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें एक अग्नि मंत्र था। विक्रम ने इस मंत्र को गहरे विश्वास के साथ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र उसके होंठों से बाहर आया, एक अलौकिक प्रकाश आसपास फैलने लगा। ब्रह्म राक्षस की भयंकर हंसी एकदम से रुक गई। क्या तुम समझ नहीं रहे हो विक्रम? एक भयानक आवाज सुनाई दी। यह ब्रह्म राक्षस का स्वर था। तुमने मुझे सिर्फ एक बार मारा था,
लेकिन मैं हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो सकता। अंतिम युग की शुरुआत। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर उस मंत्र को पढ़ना जारी रखा और अचानक वह पूरा वातावरण गर्म होने लगा। सब कुछ जलने की कगार पर था। ब्रह्म राक्षस की पूरी काया जलने लगी, लेकिन उसने कसकर हाथों में पकड़े एक काले पत्थर को विक्रम की ओर फेंका। विक्रम ने उसे पकड़ लिया और जैसे ही उसका संपर्क हुआ, उसकी सारी ऊर्जा उसमें समाहित हो गई। आखिरकार वह पत्थर टूट गया और पूरी आश्रम के अंदर एक ध्वनि का तड़का हुआ। वह भयानक छाया पूरी तरह से नष्ट हो गई। विक्रम की आंखों में कुछ आंसू थे और वो महसूस कर रहा था कि यह बस अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। आखिरी बार गंगा कुटी को देखा तो वो शांत थी, लेकिन विक्रम जानता था कि कुछ भयानक और अपूर्व शक्ति अभी भी वहां बसी हुई थी। एक नया युग आने वाला था और यह ब्रह्म राक्षस की फिर से वापसी का संकेत था। विक्रम के हाथ में टूटा हुआ काले पत्थर था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अदृश्य डर था। गंगा कुटी की दीवारें जो कुछ समय पहले तक जलती हुई थी, अब ठंडी हो चुकी थी। हालांकि विक्रम को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ अभी अधूरा था। वह पत्थर जो उसने पकड़ा था अब एक हल्की सी धुंध छोड़ रहा था, जैसे वह फिर से किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा हो। विक्रम ने जल्दी से उस पत्थर को अपने बैग में रखा और गंगा कुटी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, अचानक अंधेरा गहरा हो गया। एक साया जो अब तक छिपा हुआ था विक्रम के सामने उभर आया। यह वही शक्तिशाली राक्षस था जो अभी कुछ पल पहले राख में तब्दील हो गया था। वह अब और भी विकृत और अधूरी शक्ल में था। आत्मा की माया। तुमने मुझे नष्ट नहीं किया विक्रम, उस भयानक आवाज ने कहा। तुमने मुझे सिर्फ एक रूप में समाप्त किया, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी माया अब भी जीवित है। विक्रम ने अपने हाथ में काले पत्थर को महसूस किया और उसे याद आया कि पुजारी ने क्या कहा था। यह पत्थर केवल एक शक्ति है जो राक्षस को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकता है, लेकिन इसका असली उद्देश्य उसकी आत्मा को बांधना है ताकि वह कभी भी पूरी तरह से मुक्त न हो सके। लेकिन अब वह समझ चुका था कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने किसी न किसी रूप में वापस लौटना तय कर लिया था। विक्रम की स्थिति और भी मुश्किल हो गई थी। वह जानता था कि इस खतरे का स्थायी समाधान कुछ और था और वह समाधान कहीं दूर था। दूसरी शक्ति की खोज। विक्रम ने फिर से वह पुरानी किताब खोली जो पुजारी ने उसे दी थी। किताब के पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक और रहस्यमय सूत्र पर पड़ी। यह अमृत मंत्र था जो किसी भी प्राचीन आत्मा को स्थायी रूप से नष्ट करने की शक्ति रखता था। लेकिन इस मंत्र को पढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता थी। वह था दिव्य तंत्र। यह तंत्र गंगा कुटी के एक गहरे कक्ष में छिपा हुआ था। विक्रम ने बिना देर किए उस कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता बेहद संकुरा हुआ और भयंकर अंधकार से भरा हुआ था, लेकिन विक्रम ने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर उस तंत्र को खोजेगा। जैसे ही वह कक्ष में पहुंचा, वहां एक पुरानी तांबे की वेदी पड़ी थी जिसमें तंत्र अंकित था। विक्रम ने तंत्र को अपनी आंखों के सामने लाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंतिम लड़ाई। तंत्र को पढ़ते हुए विक्रम की सांसें तेज हो गई और उसकी आंखों में एक तीव्र प्रकाश फैलने लगा। तभी गंगा कुटी का पुराना दरवाजा अचानक गर्जना के साथ टूट गया और ब्रह्म राक्षस की शक्ति पूरी तरह से सामने आ गई। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत के साथ मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही वह तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ। यह विस्फोट केवल एक जादुई शक्ति का शुद्ध रूप था जो ब्रह्म राक्षस की आत्मा को नष्ट करने के लिए काफी था। विक्रम ने देखा कि ब्रह्म राक्षस की काया जलकर राख हो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा एक बार फिर भयंकर रूप में सामने आ गई। विक्रम ने तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और एक आधिकारिक आदेश देते हुए कहा, अब तुम कभी नहीं लौटोगे। ये शब्द जैसे ही उसके मुंह से निकले, ब्रह्म राक्षस की आत्मा एक अंतिम चीख के साथ शून्य में विलीन हो गई। अंतिम विश्राम। गंगा कुटी अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। विक्रम ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सब कुछ वैसा का वैसा था। एक बार फिर गंगा कुटी के आसपास के पेड़ धीरे धीरे अपनी पुनर्नविता की ओर बढ़ने लगे। विक्रम ने महसूस किया कि इस बार वह सच्चे तौर पर जीत चुका था, लेकिन उसका दिल यह जानता था कि अंधेरे की छाया कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती और एक दिन वह फिर से लौटेगा। समाप्त।